गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीतू सिंह। आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी देख रहे थे। क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम लोगों ने मिक्सचर देखा था। प्योर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप देखे थे, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। आज हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। सोल्यूशन क्या है? एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस ऐड होते हैं। यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन देयर योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन देखते होंगे, जैसे लेमनेड। लेमनेड मीन्स होता है नींबू पानी। नींबू पानी देखा होगा। सोडा वाटर, सोडा वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, सोडा वाटर देखा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कोका कोला भी क्या है, सोल्यूशन है, उसको देखा होगा। ये सब क्या है? सोल्यूशन है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं। आर आल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। यूजली वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। कह रहा है कि सोल्यूशन में क्या हो सकता है, या फिर सॉलिड डिजॉल्व हो सकता है, या किसी सोल्यूशन में लिक्विड डिजॉल्व हो सकता है, या किसी सोल्यूशन में क्या हो सकता है, गैस डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन क्या बोलते हैं? एलॉय। यहाँ पे एलॉय की डिफिनीशन दिया है, आप देख लेंगे। सॉलिड सोल्यूशन क्या बोलते हैं? एलॉय। एंड गैसियस सोल्यूशन एयर। लिक्विड का सोल्यूशन तो यहाँ पे हम लोग सोडा वाटर और लेमनेड देख ही लिए हैं। और एक सॉलिड का सोल्यूशन क्या है? एलॉय है। और गैसियस का सोल्यूशन क्या है? एयर है। इन ए सोल्यूशन देयर होमोजेनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। कह रहा है कि जो सोल्यूशन होता है वो थ्रू आउट यानी पूरे जितने भाग में, यानी हम कह सकते हैं जैसे सपोज दैट आप एक गिलास वाटर लिए हैं, उसमें चीनी और नींबू क्या कर दिए? ऐड कर दिए हैं। यानी हम कह सकते हैं या फिर नींबू लिए हैं और पानी लिए हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं। जब ऐड कर देने के बाद हम देखेंगे कि दोनों का पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं कि इतना दूसरे कलर का होगा, इतना पार्ट क्या होगा, अलग कलर का होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जैसे नींबू पानी है तो उसको टेस्ट करेंगे तो यहाँ का स्वाद भी वही रहेगा, यहाँ का टेस्ट भी सेम रहेगा। दिस शो द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। यानी इसका मतलब है सोल्यूशन में जो होता है, जितने भी जो भी पार्टिकल क्या होते हैं, डिजॉल्वेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरे में थ्रू आउट सोल्यूशन यानी पूरे बॉडी में क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे एलॉय की डिफिनेशन दिया है। एलॉय क्या होता है? एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल आर मेटल इन नॉन मेटल। कह रहा है कि एलॉय क्या होता है? मेटल का मिक्सचर होगा या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड के द्वारा इसके कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता है। इसको अलग करने के लिए क्या चाहिए? केमिकल मेथड का यूज किया जा सकता है। बट स्टील इन एलॉय is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can have visible composition। यहाँ पे बट स्टील, लेकिन लगातार एलॉय को क्या कहा जा सकता है? एक मिक्सचर कहा जा सकता है। इसको सोल्यूशन नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि कह रहा है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉस क्या है? एक एलॉय है। इसमें क्या क्या मिले होते हैं? जिंक और कॉपर। वैसे बहुत सारे एलॉय हैं, जैसे ब्रॉस हो गया। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है। ब्रॉन्ज में क्या होते हैं? ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और टीन। और बहुत सारे जैसे आप लोग ही यूज करते स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, कार्बन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। यानी ये सब क्या है? बहुत सारे देख रहे हैं क्या है? मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बने हैं? एलॉय का फॉर्मेशन किए हैं। आप 2-3 एलॉय के नाम जानते रहेंगे। कौन कौन? यहाँ पे ब्रॉस दिया है। अब ब्रॉन्ज भी जान लेंगे। ब्रॉन्ज क्या होते हैं? ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का जो क्या है? मिक्सचर है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। अ सोल्यूशन हैज सॉल्वेंट। यहाँ पे एक चीज और है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट।
सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट जैसे हम कह सकते हैं, आप चीनी ले लिए, क्या लिए हैं, चीनी ले लिए, और क्या है, पानी। चीनी और पानी ले लिए, कौन घुलेगा और कौन किसको घुलेगा, जो डिजॉल्व करेगा, डिजॉल्व कौन करेगा, यही ना है, पानी और क्या है, चीनी। ये क्या करेगा, पानी चीनी को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा अपने आप में। जो डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो डिजॉल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। यानी जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है, जो घोलता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो वही कह रहा है कि अ सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। यानी सॉल्यूशन के कंपोनेंट अगर पूछेगा कौन कौन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सपोज दैट कह दिया कि नींबू पानी, मान लीजिए सपोज दैट कर दिया कि हम, तुम्हारे पास शरबत है, आपके पास क्या है, शरबत है, तो कह दिया कि उसमें बताइए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। शरबत है तो किसे किसे मिलकर बना होगा, शुगर से और वाटर से। तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। ऐसे कंपोनेंट, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो किसी चीज़ को क्या करता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। यहाँ पे एक चीज़ और ब्रैकेट में दिया है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। और सॉल्वेंट हमेशा भी किस अमाउंट में रहता है, लार्जर अमाउंट में। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट क्या होगा, अधिक होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो किसी चीज़ को घोलता है अपने अंदर उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट हमेशा क्या है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और यहीं सॉल्यूट की डिफिनेशन दिया है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन का। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया शुगर और वाटर का सॉल्यूशन दिया, शुगर वाटर में क्या है, शुगर है। तो यानी यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट है चीनी है, यानी हमारा क्या, चीनी क्या हो गया, यानी शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सेकेंड दिया है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। यानी टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, अगर आयोडीन को हम एल्कोहल में डिजॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या कहेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन क्या है, सॉलिड पार्ट है, यानी आयोडीन क्या हमारा सॉल्यूट है, और एल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर जैसे हम लोग यूज करते हैं, सोडा वाटर में क्या होता है, गैस फील होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में फील होता है, लिक्विड में। लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। तभी ना आप बॉटल को जब ओपन करते हैं तो उसमें गैस निकलती है, किसके थ्रू, किसके कारण होता है, यानी जो हमारा जो प्रेशर किसके कारण होता है, गैस के कारण। कौन सी गैस, कार्बन। यहाँ पे कह रहा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट एंड वाटर या सॉल्वेंट। यानी जो अधिक अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, और जो कम अमाउंट में हो क्या है, सॉल्यूट है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस का है। यानी एयर एक सोल्यूशन है, इसमें बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारे गैसेज हैं। तो यानी हम यहाँ पे एयर भी क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी, सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी दिया है कि सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूशन के गुण क्या हैं। पहला दिया सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, सोल्यूशन भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और सेकंड कह रहा है पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। तो कह रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं किसके, सोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, यानी उसमें जो सॉल्यूट होते हैं उसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है इन डायमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन नेकेड, इसलिए हम उसको नेकेड से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। कह रहा है कि उस सोल्यूशन में क्या होते हैं, पार्टिकल छोटे होते हैं, इसलिए उसमें बीम ऑफ लाइट, यानी हम यहाँ पे सोल्यूशन रख दें किसी
उसमें यहाँ से लाइट पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्कैटर नहीं होगा, यानी बिखरेगा नहीं लाइट। इसलिए द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, इसीलिए उसमें लाइट के पाथ दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। कह रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं इतने छोटे होते हैं, इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम क्या सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं इतने छोटे होते हैं कि फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्बेड दैट द सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब किसी सॉल्यूशन को यहाँ पे रख देते हैं कुछ समय के लिए उस बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो उसके पार्टिकल क्या है, इसमें पेंदी में क्या सेटल नहीं होते हैं, यानी अवक्षेप का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कह सकते हैं प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। ठीक है। यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। अगर सॉल्यूट अधिक है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का अधिक है, अगर सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या है, कम है। यहाँ प्रोपोर्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कह रहा है कि उसमें पार्टिकल कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे, कंसंट्रेट कहेंगे। कंसंट्रेट का मतलब होता है सैचुरेटेड। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंसंट्रेशन दो टाइप का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डाइल्यूट दिया, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिवली टर्म, दोनों एक दूसरे क्या है, कंपैरेटिवली हैं। डाइल्यूट मीन्स होता है बहुत क्या है, हल्का पतला, और कंसंट्रेट मीन्स होता है गाढ़ा। In activity 2.2 the solution obtained by group A is dilute and compared to obtained by B, यानी यहाँ पे जो एक्टिविटी 2.2, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्टिविटी 2.3 से देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन कैसे हम लोग पता करेंगे। ठीक।